हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षराज। वेलकम टू विजन मैथ क्लास। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में साधारण ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट और सवाल खत्म हुए थे, तो मैंने कहा था आज हम चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। आज चक्रवृद्धि ब्याज का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। फिर हम जानेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक फॉर्मूला और उनसे रिलेटेड सवाल। आइए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई धन यानी मूलधन क्या है 100, रेट क्या है 10% और टाइम क्या होगा चेंज होते रहेगा, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 ऐसे करके आगे। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो आप देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर मूलधन 100 हो, रेट अगर 10 हो और टाइम 1 वर्ष हो, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 100 गुने 10 गुने 1/100, यानी पहले वर्ष का जो हमको ऐसा आएगा वो कितना आएगा 10 रुपया। इसमें मूलधन यानी मूलधन क्या है 100 रुपया। फिर ये T1 यानी टाइम 1 के लिए था, अब टाइम दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, इसमें भी मूलधन हमारे लिए क्या होगा 100 ही रुपया। तब ऐसा ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 गुने रेट गुने टाइम, अब यहाँ 2 वर्ष बट्टा 100 काट दे, यानी क्या आ गया 20। अब अगर टाइम 3 वर्ष के लिए ले तब भी मेरे लिए मूलधन क्या हो जाएगा 100 रुपये। तो फिर ऐसा ही निकालेंगे तो क्या होगा 100 गुने रेट 2 और टाइम यहाँ पे 3 वर्ष बट्टा 100। तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ष जो मूलधन है वो तो सेम है और जो ब्याज है उसमें 10-10 रुपये की वृद्धि हो रही है। मतलब पहला वर्ष 10 रुपया, दूसरा वर्ष क्या हो गया 10 + 10, तीसरे वर्ष क्या हो गया 10 + 10 + 10। यानी साधारण ब्याज में जो ब्याज होता है वह एक निश्चित अमाउंट से बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर हम 4 वर्ष के लिए अगर इसी अमाउंट पे निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं n गुने 10, यानी 4 गुने 10 = 40। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मूलधन है वो फिक्स है, मूलधन चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है, अभी मैं फार्मूला पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, फार्मूला इसको समझाने के बाद डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर पहले T1 के लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो CI बराबर मूलधन, यहाँ पे P यानी मूलधन कितना है 100 रुपया और रेट क्या है 10%। तो पहले वर्ष के लिए 100 गुने 10 गुने 1/100। आप बोलेंगे सर आप तो CI निकाल रहे हैं, बैठा रहे SI का, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होता है सेम होता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता। चेंजिंग कब होगा दूसरे वर्ष के लिए। अब टाइम जो होगा दूसरे वर्ष के लिए, तो यहाँ पे ध्यान देना, हम टाइम तो दूसरे वर्ष के लिए ले रहे हैं, पर अब हमारा जो मूलधन होगा यानी P क्या हो जाएगा, पहले वर्ष के मूलधन में हम पहले वर्ष के ब्याज को जोड़ देंगे, वही दूसरे वर्ष का मेरा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, यानी 100 + 10 = 110। यानी दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का यूज क्या होगा 110 रुपया, यानी दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 110 रुपया गुने टाइम 10। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे टाइम दूसरे वर्ष के लिए 2 बैठाते तो यहाँ पे 2 नहीं बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 1। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल चुके हैं और ये क्या है दूसरे वर्ष का, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट चेंज है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मूलधन है वो चेंज है, वो पहले वर्ष का मूलधन और ब्याज को जोड़ के दूसरे वर्ष का मूलधन हमको मिला है। तो अब हम 1 साल का ही निकाल रहे हैं, तो 1 साल के पीरियड का। तो अब जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, यानी दूसरे वर्ष के लिए जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा 11 रुपया। अगर हम इस दोनों वर्ष का अगर हमको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10 + 11, यानी दोनों वर्ष के लिए मिल के जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 21 रुपया। फिर अगर हम तीसरे वर्ष टाइम 3 के लिए निकालना हो तो अब P3 क्या हो जाएगा, यानी मूलधन जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष का जो अमाउंट है, दूसरे वर्ष का अमाउंट 110 और दूसरे वर्ष का जो इंटरेस्ट है, दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट क्या 11, उसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 121। यानी जो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वह क्या हो जाएगा 121 रुपया। फिर हम अगर तीसरे वर्ष का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा 121
गुने 10, फिर यहाँ पे टाइम क्या होगा 1 वर्ष, क्योंकि ये हम बस तीसरे वर्ष यानी एक एक वर्ष करके निकाल रहे हैं, ठीक है, बट्टा 100। जब इसको करेंगे तो क्या होगा 111 बट्टा 10, अभी जीरो के लिए ऊपर एक दशमलव है 12.1, यानी अगर हमको अब पूरे 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो हम पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का तीनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी 10 + 11 + 12.1 यानी 1.3, यानी 33.1 जो होगा वो हमारे 3 वर्ष का जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है मूलधन फिक्स होता है किसी भी टाइम के लिए, ठीक है, और जो ब्याज होता है वह एक निश्चित अमाउंट में बढ़ता है, पहले 10, फिर दूसरे वर्ष के लिए फिर 10 और जुड़ जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए फिर 10 और जोड़ दिया जाएगा। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं तो उसमें प्रत्येक वर्ष के लिए जो मेरा मूलधन होता है वह चेंज होता है, और प्रत्येक वर्ष का जो इंटरेस्ट भी होता है वो भी चेंज होता है। अब सपोज कि 3 वर्ष का हमको कितना आया है 33.1, इसको याद रखिए, मतलब 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना आया है 33.1, और 2 वर्ष का, ये 3 वर्ष का, ठीक है, और 2 वर्ष का कितना आया है 21। अब जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तब इसको हम निकाल के देखेंगे क्या ये फार्मूला पे सही आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को समझते हैं। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को समझते हैं। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला को 2-3 टाइप से ड्राइव कर सकते हैं। जो बेसिक फार्मूला उसके बारे में बात करते हैं। तो जो बेसिक फार्मूला होता है CI का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो क्या होता है मूलधन जो धन दिया रहता है मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट R/100 पे पावर T, ठीक है। अब इस पूरे से माइनस मूलधन, ठीक है। ये हुआ बेसिक फॉर्मूला किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा, अब देखिए इसी को छोटा कर सकते हैं कि इसमें भी मूलधन और इसमें भी मूलधन है, तो मूलधन को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो मूलधन जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस R/100 T-1, यानी ये जो हो गया थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, यानी ये भी, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला, यानी कंपाउंड मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इजी, मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर T। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो मिश्र चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए। तब हम क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिए तो हमको इंटरेस्ट निकल गया। अब आइए कि हम इस जो पहले हम समझे कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 वर्ष का CI और 2 वर्ष का, इसको हम फार्मूला पे निकाल पाते हैं कि नहीं। तो आइए इस फार्मूला पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या था मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना था, तो मूलधन अब हमारे लिए क्या हो जाएगा 100 ही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे हम एक एक वर्ष करके निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमको एक एक वर्ष करके निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला पे ड्राइव करना है। तो फार्मूला पे ड्राइव करने के लिए हमको 2 वर्ष दे दे, 3 वर्ष दे दे, 4 वर्ष दे दे, क्वेश्चन में जितना मूलधन देगा उसी को हम लिखेंगे। तो मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यानी CI निकाल रहा है, तो मूलधन क्या हो गया 100 इंटू, अब देखिए रेट कितना 1 प्लस रेट क्या हो गया 10/100, और कितने वर्ष के लिए, टाइम 2 वर्ष, तो ऊपर में 2 माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 100 इंटू, यहाँ से ये 0 काट सकते थे, क्या हो जाएगा 11/10 पे पावर 2 माइनस 1 गुने 11 का जो स्क्वायर होगा क्या होगा 121/10 का 100 माइनस 1, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, 121 में से 100 को घटाइएगा कितना हो जाएगा
21। ठीक है, अब क्या काटिए 0 से 0, यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 वर्ष का कितना है 21, यहाँ भी हमको कितना आया था 21। ठीक है, अब 3 वर्ष के लिए निकालते हैं, फिर वही फॉर्मूला पे बैठाएंगे, तो डायरेक्ट हम करते हैं 100। अब क्या हो जाएगा इंटू 11/10 पे पावर 3 माइनस 1। ठीक है, 100 गुने, अब देखिए 11 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 1331, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 माइनस 1 इक्वल टू 100 गुने, अब अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 11 33 11 31 में से अगर 1000 को घटाइएगा कितना होगा 331/1000 एलसीएम लेके। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यानी जो रेस्ट हमको आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बट्टा 10, और इस 10 को 0 को हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर में 1 दशमलव बैठाएंगे, यानी 33.1, यानी जो हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो क्या होगा 33.1, और ये भी क्या होगा 33.1। तो हम जो स्टार्टिंग में बताए थे वो सिंपली हम ड्राइव किए थे कि क्या अंतर है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, पर जब हम साधारण ब्याज के सवाल को बनाएंगे तो इसी 3 फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब हम बेसिक कम से कम जितने भी सवाल है उसको बेसिक फॉर्मूला यानी इस फॉर्मूला पे सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद हम आएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के ट्रिक्स पे, और फिर समझेंगे कि कुछ सवाल ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिक्स करके पूछा जाता है, तो हम उनके भी ट्रिक्स जानेंगे और उन्हें भी सॉल्व करेंगे। इसके साथ एक बात और बता दूं कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कम से कम 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर यानी स्क्वायर आना चाहिए। मतलब 1 का जैसे स्क्वायर ऐसे आप सब समझते ही होंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 40 तक का स्क्वायर हमको याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है ईजी हो जाता है। एक तो स्क्वायर और दूसरा क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसी तरह से कम 20 तक का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अगर आपको याद है तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को सॉल्व करने के में हमें बहुत ही आसानी होगा। अब सवाल कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, फिर पूछेगा हमको कि मूलधन क्या है, कभी मूलधन दे देगा चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो उसको पकड़ने के लिए हमको स्क्वायर 1 से 40 तक और क्यूब 1 से 20 तक मिनिमम याद होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। तो आप सब इस स्क्वायर और क्यूब को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस फॉर्मूला को समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, बेसिक सवाल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक एक करके इनके जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब सारे टाइप के सवाल हो जाएंगे तो फिर हम ट्रिक वीडियो पे आएंगे और ट्रिक से अब उन सवालों को सॉल्व करेंगे, जैसे हमने साधारण ब्याज में किया था लास्ट 2 वीडियो, जिससे हम टोटल सवाल जो हम पहले प्रोसेस से बनाए थे उससे अब हम ट्रिक पे सॉल्व किए थे। इसके साथ ही धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों को मिक्स करके सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो फिर उन सवालों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको अपलोड करते ही वीडियो आपके पास चला जाए और उस वीडियो को देख पाए। और चैनल को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। थैंक यू।